में, हमारे जिंदगी में हजारों कष्ट है, लेकिन इस कष्ट को देखते हुए, इससे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज आपको एहसास होता होगा कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने खून पसीना बहा के आज बिहार में नहीं, देश में निषाद समाज का एक अपना झंडा है और एक अपना पहचान है। और देश के बड़े से बड़े नेता, इस देश के सबसे बड़े से बड़े नेता आज आपके नेता सनत मल्ला के सामने में झुकते हैं और मानते हैं कि मुकेश सहनी जी, हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए, अभी हमसे दोस्ती कीजिए। आज हाथ बढ़ाने के लिए आपके सामने आ गया, ये मेरी ताकत है। इसलिए साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाला है। हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और बिहार हमारा आगे बढ़े। बिहार में हर जाति धर्म के लोग एक छत्र में रहे और हर जाति वर्ग से लोग, और खास करके युवा, गरीब पिछड़े समाज के लोग 10,000 12,000 की नौकरी के लिए दूसरे राज्य में भटकना न पड़े, उसके अपने राज्य में रोजगार मिले। इसके लिए आज हम लोगों की लड़ाई है साथियों। क्योंकि लोग कहते ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद दूसरे राज्य में संघर्ष किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, घर परिवार से दूर रहकर कितना कष्ट होता है मुझे पता है, और मैंने वो झेला है। और मैं नहीं चाहूंगा कि 10,000 की नौकरी के लिए हमारा बिहार प्रदेश के युवा अपनी जवानी को दूसरे प्रदेश में गवाए। इसके लिए आज बिहार में हम लोग आए हैं और मजबूती से आप लोग साथ देंगे तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। तो हम आने वाले समय में आरक्षण भी लेंगे और निषाद का बेटा पटना के गद्दी पे बैठकर बिहार को चलाने का काम करेंगे। आने वाला समय कौन है? एक समय था आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, चाहे हमारे आज के प्रेजेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, या जीतन राम मांझी जी, या सुशील मोदी जी, या हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब का समय खत्म होने वाला है। ये 2024 के बाद इस सब का समय खत्म हो जाएगा और आने 25 का समय जो होगा उसमें 3 लोग आएंगे। 3 जो आएंगे उसमें से जो एक हीरो बनने के लिए गए थे वो हीरो नहीं बन पाए, फ्लॉप हो गए। दूसरा जो क्रिकेट खेलने के लिए गए वहां पे वो फ्लॉप हो गए। और एक गरीब मजदूर का बेटा मुंबई गया और वहां पे झंडा गाड़ कर आज बिहार लौट के आया है, वो सनत मल्ला आपके बीच में है। और फिर उस समय में जनता के ऊपर है, जनता निर्णय लेंगे कि फ्लॉप के साथ अपने फिल्म बनाना है कि हिट के साथ अपने फिल्म बनाना है, वो समय आएगा। अभी तो 24 का समय है और मैं अपने विचार से जीता हूँ। दुनिया का किसी कोई ताकत से मैं डरता नहीं हूँ। अभी हमने देखा होगा राहुल गांधी जी का जेल हो गया 2 साल का। हमने कहा कि देश के न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन ये जो हुआ इससे देश के लोग भी नहीं मानते हैं और उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूँ कि मैं ये नहीं मानता हूँ। तो इसलिए हमारे विचारधारा है। उसके बाद सरकार ने भी आनन फानन में सदस्यता रद्द कर दिया। ये भी कहीं से कहीं सही नहीं है। आपको बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये अपने दुश्मन को समाप्त करना ही आपका बड़ा नहीं होगा। आज बता दीजिए, आज उन लोगों का सोच यही है कि एक गरीब मछुआरा का बेटा एक पावर में आया, सिस्टम में आया, पहली बार राज का भाग दौड़ अपने हाथ में लिया। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा, जब 2020 में सरकार हमारा बना तो हम लोग बैठे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार का बजट बनना है, कि सहनी जी बताइए क्या क्या करना है। हमने कहा अभी तो मौका हमको मिला है, आपके नेतृत्व हमें काम करना सीखना है। आप तो 17-18 साल से बिहार चला रहे हैं, अभी पहली बार पहला बजट है, आपके नेतृत्व हम लोग सीखेंगे। रहा कि हमारे विभाग में बजट कम है, इसको बढ़ा दीजिए। तो हमने 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट 7 निश्चय 2 के तहत हम अपने विभाग को सम्मिलित हमने कर दिया, 500 करोड़ का बजट दिलवा दिया। हमने एक और प्रस्ताव रखा था बाबा केवल महाराज का समस्तीपुर में यहाँ पे जीर्णोद्धार करके, क्योंकि राजकीय मेला मनाया जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 25 करोड़ रुपए का खर्च करके यहाँ पे भवन उवन बनाया जाए। हमने सिर्फ 2 ही काम किया, लेकिन मेरे पास वो ताकत था कि राज्य का मुख्यमंत्री हमसे पूछे कि मुकेश जी बताइए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वो ताकत आपने बनाया। और ये कुछ लोग देखा कि गरीब का बेटा अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, मुझे खत्म नहीं किया, वो आपको खत्म किया, आपके सपना को चूर चूर किया। मुकेश सहनी को कौन खत्म करेगा?
मुकेश सहनी आज से काम धंधा बंद कर दे, मेरे आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, वो मेरे पास है। तो मुझे खत्म नहीं किया, उन्होंने हमारे विचार को, हमारे मेहनत को खत्म किया ताकि इनका समाज अपने पैर पे खड़ा ना हो, इस धरती पर रेंगते रहे। तो इसलिए आने वाले समय में आपको निर्णय लेना है कि सर उठा के जीना है कि धरती पे रेंगते रहना है, ये आपको देखना है। भगवान ने तो हमें इंसान बना के धरती पे भेजा था, लेकिन यहाँ के कुछ चालाक लोगों ने हमें जाति धर्म में बांट दिया। और जब जाति धर्म में बांट दिया तो फिर यही हमारी पहचान हो गई। और आप देखते होंगे 1990 के बाद जाति जिनकी है, जिनके पास संख्या है, उन्हीं का पहचान है। चाहे मुलायम सिंह यादव जी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में उनकी समाज के दम पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में झंडा फहराया, वहां के मुख्यमंत्री बने। बहन मायावती जी दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बने उनके अपने समाज के साथ। बिहार में ले लीजिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका समाज ने उनको पहचान दिलाया, नेता बने और अपने समाज के लिए काम किए। लोगों ने अपना दल बनाया, जिसका दल बनता है उसको बल मिलता है, और जिसको बल मिलता है उनका हर समस्या का हल हो जाता है। आज हमने दल बनाया, 4 विधायक मिला, 4 विधायक मिला तो हमारे पास बल हुआ। 4 विधायक के दम पर हम भी मंत्री बने, और जब हमारे पास बल आया तो हम अपने समाज का हर समस्या का हल कर रहे थे। आपके यहाँ पे बेतिया में एक झील था, कौन सा झील था? करमवा मजरिया शेख में, वो तकरीबन 370 एकड़ का था, जो दूसरे विभाग में था। बांग्लादेशी के लिए वो आरक्षित था कि वो लोग रिजर्व कर दिया था कि उसके लिए वो लोग मछली मारेंगे, और जबकि यहाँ पे बांग्लादेशी तो कोई है नहीं, और वहाँ पे सही से मछली व्यवसाय नहीं हो रहा था। जब हमारे जहन में आया कि ये दूसरे विभाग में, कौन सा विभाग में, जल संसाधन विभाग, या हाँ जल संसाधन विभाग में था, फिर मैंने लिखा और उस तालाब को हम अपने विभाग में करवाएं। और जब विभाग में कराए तो माता जी भी सहयोग समिति के अध्यक्ष का उस पर पावर है, और उसमें क्षेत्र में जो भी सदस्य होगा वही उसका मालिक होगा। तो जब हमारे पास पावर आया तो उसका इस्तेमाल किए, उस पर काम किए, और जब काम किए तो समाज का लाभ मिल रहा है। तो उसी तरीके से चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, या मुलायम सिंह जी हो, मायावती जी हो, नीतीश कुमार जी हो, या स्वर्गीय पासवान जी हो, मांझी जी हो, इस समाज के पास जैसे जब बल आया उन्होंने अपने समाज के लिए काम किया। चाहे वो अम्बेडकर जी क्यों ना हो, उनके पास ताकत आया, बल आया तो देश के लिए संविधान लिखे। आज हमारे पास ताकत आया तो आपके लिए काम किए। आज लोगों ने, दुश्मन ने हमें रोड पे ला दिया, तो हमारे पास एक ही काम है कि आपके पास जाए और एक महापंचायत करे और आपके बीच में बात रखे, और आप आने वाले समय में निर्णय लीजिए कि हम गलत हैं या सामने वाला गलत है। आप आने वाला समय में निर्णय लीजिए। आने वाला समय में 25 जुलाई तक हमारा लक्ष्य है कि बिहार में संगठन को पहले मजबूत करना है। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी, आपके पास सिर्फ 25 जुलाई तक समय है कि मजबूत कर दीजिए। हर बूथ से लेकर प्रखंड से लेकर जिला कमेटी को मजबूत कीजिए। उसके बाद हम आपको एक रोज चैन से सोने नहीं देंगे। 24 घंटा आपको काम करवाएंगे, और एक एक गांव, एक एक टोला आने वाला समय में, खास करके चंपारण के धरती से हम आगाज करेंगे। निषाद समाज का हक अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे, और हम चाहेंगे कि यही साल में देश में जो बैठे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे समाज को आरक्षण दे, वरना हम आने वाले समय में हम किसी को पहचानने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, लोहा गर्म कीजिए, और समय आएगा, यही साल है, हथौड़ा मार के आकार देंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से अपना पहले संगठन को बना लीजिए। कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास औजार रहना चाहिए। औजार तो भाला बंदूक की जरूरी नहीं है, औजार अपने लोगों का। ये धरती पे लोग अगर किसी से डरता है तो संख्या से डरता है, और संख्या हमारे पास है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोग डरेंगे और आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो आपका पार्टी का जो लक्ष्य है, जो सपना है, वो आने वाला समय में साकार होंगे। हमको नहीं बनना है सांसद, हम सिर्फ सांसद बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम विधायक बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंत्री बनने के लिए हमारी सोच नहीं है। और इस बिहार में तो एक विधायक और एक सांसद और या एक मंत्री तो उसका चपरासी से ज्यादा वैल्यू नहीं है। जो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री ही चाहेंगे।
अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय विधायक मंत्री जी ने, मदन सहनी जी ने कहा कि हमारी बात चपरासी नहीं सुनते। ये बात सही है। आपको अगर सुनाना है तो सरकार अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उसका भाग दौड़ अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। सरकार में या हिस्सेदारी लीजिए या सरकार अपने हाथ में लीजिए। आज मुझे मंत्री बनने का शौक होता तो मोदी जी जिंदाबाद करता, नीतीश कुमार जिंदाबाद करता, मेरे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक और बिहार के हर कोने में हम पहुंच गए और हमने कहा जो मेरी बात को मानेंगे, जो मेरे विचार को मानेंगे वो हमारा दोस्त है, और जो हमारे विचार को नहीं मानेंगे वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन को मुर्दाबाद होना चाहिए। और मुर्दाबाद करने के लिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चले गए, और एक राज्य में नहीं, आज आप तीन राज्य में निषाद भाई का ताकत आज आपके साथ है। आज जब जरूरी पड़ेगा तो हजारों का हजार निषाद का बेटा उत्तर प्रदेश से आपके पास आ जाएंगे, और जब जरूरी पड़ा तो बिहार से हजारों सैकड़ों नेता आज उत्तर प्रदेश में जाके अपने लोगों को मदद करने का काम हम लोगों ने किया है। तो आने वाले समय में आपके पास ताकत बहुत है। इस देश में बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम करके गए, चाहे वो अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो या अडानी हो या एक मछुआरा का बेटा हो, सबका वोट का अधिकार एक ही है। अगर उनका वोट अगर गिनती एक होगा तो आपका भी वोट का गिनती एक ही होगा। और इस देश में देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या एक वार्ड सदस्य हो, वोट से बनता है, और वोट हमारे पास है। हम 22 जाति हैं और 15% से अधिक वोट आज बिहार में हमारे पास है। हमारे लोग अगर एक लोग खड़ा होंगे और दो अपने दोस्त को साथ ले लेंगे तो 15 या 45% होंगे, और अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने का हम क्षमता रखते हैं। और हाँ, आने वाले समय में जो रेस में होगा तो मैं दावा के साथ कहता हूं, किसी नेता से सनक मल्ला पीछे रहने वाला नहीं है। हर जगह पे जिस कटौती पे वो जांच करना है तो जांच कर ले, हर जगह पे उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा आने वाला समय में। आज भी हूँ और आने वाला समय में काम करूंगा साथियों। आज मेरे पास बेहतर विजन है। जब कुआं में मेढक जब रहता है तो मेढक को लगता है दुनिया इतना ही बड़ा है, और हमने तो दुनिया देखा है, मुंबई से लेकर विदेश तक हमने देखा है कैसे प्रगति होता है। किसी को अगर समझना है तो उसको किरदार को समझिए। आज मेरे को सिर्फ बनावटी नहीं कि आपके पास आया एक माला पहना दिया तो ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है, उसके बारे में 2, 4, 5 साल 10 साल का 20 साल का इतिहास देखिए कि वो अपने व्यक्ति अपनी जिंदगी में क्या किया। अगर 20 साल का इतिहास देखना है तो मेरे जिंदगी में देखिए एक गरीब मछुआरा का बेटा 20 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है, और किस रास्ते पे चलकर यहाँ तक आया। मैं किसी के साथ गलत करके इस जगह पे नहीं पहुंचा, मेहनत के दम पे पहुंचा हूँ, अपनी ईमानदारी के दम पे पहुंचा हूँ, अपने लोगों का आशीर्वाद के दम पे यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो किसी को अगर समझना है तो उसका किरदार को समझिए कि वो लंबे समय से वो क्या किया है। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में जब इनकलाब का अगर हम लोग झंडा को बुलंद करने के लिए जाएंगे तो चंपारण की धरती से ही इनकलाब होने वाला है साथियों। इसलिए आने वाला समय में निषाद की आजादी की लड़ाई लड़ा जाएगा, और मात्र 6 महीना पसीना बहाइएगा, निश्चित तौर पे निषाद का बेटा आजाद होगा। और इसके लिए सर उठा के जीना है इस संसार में, तो 2 काम कीजिए। एक तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, होशियार नहीं होगा, तब तक वो उसको समाज बेवकूफ बनाते रहेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, एक रोटी कम खाइए लेकिन उसको शिक्षा दिलाइए। जब शिक्षा प्राप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो या कम हो, तब वो अपने पैर पे खड़ा होगा और आगे बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। अपने अधिकार के लिए अगर मजबूती से लड़िएगा तो इस संसार में कोई चीज भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। सिर्फ सही तरीका से आपको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। लड़ाई लड़ने में परेशानी होगा, लड़ाई के जंग में आपको फूल माला नहीं चढ़ाया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा जैसे हमें कर रहे हैं। आपको मारा पीटा जाएगा, आपको गाली दिया जाएगा, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है और आपको संघर्ष करते रहिएगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में आपका झंडा बुलंद होगा। आज हमको लोगों ने परेशान किया, विधायक ले लिया, सोचा कि खत्म हो जाएंगे, अनाप शनाप हमारे ऊपर आरोप लगाने लगा, और हमारा कई विलन है जो हमको बर्बाद करने में, कई विलन है, 4-5 गो विलन है पटना में, और एगो विलन तो आपके क्षेत्र का ही है, तो उसको भी समय आने पर ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको खत्म करने के लिए सोचा। फिर हमने क्या किया,
मेहनत किया, अकेले लड़ा। अब बोछा में 30,000 वोट ला के दिखा दिया कि मुकेश सहनी का किसी का मोहताज नहीं है। मेरे पास देखो 30,000 वोट, 18% वोट अकेले दम पे हैं। और तुम 4 पार्टी मिलकर लड़े थे, 4 पार्टी लड़े थे, जेडीयू, भाजपा, एलजेपी, मांझी जी, 4 पार्टी मिलकर लड़े। 45,000 वोट उनको प्राप्त हुआ और मैं अकेले लड़ा तो 30,000 वोट प्राप्त हुआ। अब बताइए किसका पार्टी मजबूत है? अकेले मेरा पार्टी मजबूत है कि 4 पार्टी वाले का? 1 पार्टी वाले का है। और उनको सर झुकाना पड़ा और उसी रोज मान लिया कि नहीं, निषाद का बेटा बिकने वाला नहीं है। क्योंकि पहले लगता था कि निषाद का बेटा है, इस मोहल्ला जाएंगे, मल्ला का टोला है, तो 500 5,000 रुपया देंगे, दारू का बोतल देंगे, एक बकरा ला के दे देंगे, ये पार्टी करते रहेंगे, तारी पी के किधर गुलट जाएंगे। एक तो वोट नहीं जाएगी गिराने के लिए और कुछ लोगों को पैसे पे खरीद लेंगे। और वो ऐसा समझता था, लेकिन उनको भरम को हम लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर में तोड़ा, अभी बोछा में हमने तोड़ा, और थोड़ा बहुत कसर बचा था तो कुरन्नी में भी हमने तोड़ के दिखा दिया कि निषाद का बेटा, अगर हमने वहाँ पे अपर कास्ट को भी कैंडिडेट बनाया तो एक निषाद का बेटा किसी दूसरे पार्टी को वोट नहीं दिया, अपने निषाद वीआईपी पार्टी को